Hello students, welcome to maths class. This is Shilpa Sapra, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are spending a quality time with your family. Students, we are learning chapter number 3, playing with numbers. Okay, in previous video we have done exercise 3.2. In this video we will learn test for divisibility of numbers. अब divisibility का मीन क्या होता है? डिविजिबिलिटी जो टेस्ट होते हैं, अगर कोई भी एक नंबर है और दूसरा एक गिवन नंबर दिया है, उसे हमें बिना डिवाइड के चेक करके बताना है कि वो नंबर उससे डिविजिबल है या नहीं। कुछ स्पेशल नंबर्स हैं जिनसे हम बिना ही चेक किए डिवाइड किए चेक कर सकते हैं कि ये नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 2 पे आते हैं कि कोई नंबर डिविजिबल 2 से है या नहीं, कैसे चेक करेंगे। If a number has 0, 2, 4, 6 और 8 in the ones place, अगर किसी नंबर के ones place पे या तो 0 मिले हमें, 2, 4, 6 या 8 मिले, तो वो नंबर्स किससे डिविजिबल होते हैं? 2 से। तो आई एम टेकिंग एग्जांपल, जैसे सपोज मैंने 128 लिया, अब मैं इसका चेक करती हूँ वंस प्लेस क्या है, 8, और क्वेश्चन में मैंने डेफिनेशन में मैंने बोला है कि अगर वंस प्लेस 8 हो तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? यस, 128 इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट अगर कोई एक नंबर लेते हैं 990, ओके, अब लास्ट यूनिट प्लेस पे क्या है हमारे पास? 0, तो इट मींस ये 2 से डिविजिबल है। सपोज आई एम टेकिंग वन नंबर 131, अगर मैं 131 लेती हूँ, अब मुझे चेक करना है वंस प्लेस क्या है मेरा 1, और होना क्या चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। इन 5 नंबर्स के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर होता है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू टॉपिक डिविजिबिलिटी बाय 5। अब हमें ये बताना है कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। अब उसको हम डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी गिवन नंबर को डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, इससे हमारा इजी हो जाता है। अगर हम ये रूल देखें तो रूल क्या है? इफ अ नंबर हैज 0 और 5 इन द वंस प्लेस, अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे 0 मिले या 5 मिले, तो वो नंबर क्या होता है? 5 से डिविजिबल। और आपको तो पता है कि आप लोगों ने जब 5 की टेबल हम लोग करते हैं तो 5 की टेबल में या तो पीछे वंस प्लेस में 5 आता है या 0। तो इसलिए अगर किसी भी नंबर के आगे आप वंस प्लेस पे आपको 0 और 5 मिले तो वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 4, 4, 5, वंस प्लेस पे यहाँ क्या है 5 होने के बाद अब ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 490, 490, वंस प्लेस पे क्या है हमारा 0, हमें क्या चाहिए? या तो 0 चाहिए या 5 चाहिए, तो ये हमारा 5 से डिविजिबल है। क्लियर? और अगर कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं 6, 6, 8, 6, क्या ये 5 से डिविजिबल है? तो हमें इसका वंस प्लेस चेक करना पड़ेगा। वंस प्लेस क्या है 6 नहीं है, 6 में हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें क्या चाहिए 0 और 5, तो ये किससे डिविजिबल नहीं है? 5 से डिविजिबल नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड टॉपिक, डिविजिबिलिटी बाय 10। अब 10 से डिविजिबल कौन से नंबर्स होते हैं उनके लिए चेक करते हैं। इफ अ नंबर हैज 0 इन द वंस प्लेस, अगर किसी भी नंबर के 0 मिल जाए हमें वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होंगे। ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सपोज 4, 4, 0, 0। अब वंस प्लेस देखना है, आगे कितने 0 है वो डजंट मैटर, कि लास्ट वंस प्लेस पे क्या है आपका 0, तो ये नंबर किससे डिविजिबल है? 10 से डिविजिबल है, तो इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 10। नेक्स्ट 155, अगर यहाँ पे मेरे पास 5 है तो यहाँ पे वंस प्लेस पे मुझे चाहिए 0 नहीं है, तो ये किससे डिविजिबल नहीं है? 10 से डिविजिबल नहीं है। अब बात आती है एक रूल की, अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो
आपका कंपलसरी नहीं है कि वो डिविजिबल हो 10 से भी। क्यों? सिर्फ एक 5 ऐसा नंबर है, अगर 5 से कोई नंबर डिविजिबल है तो वो कंपलसरी नहीं है कि वो 10 से डिविजिबल हो। ये बात मैंने दोबारा रिपीट इसलिए की है, जैसे कोई भी नंबर हम लेते हैं, ये 5 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, लेकिन इसमें ये नंबर तो 10 से डिविजिबल है, लेकिन ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है। और एक अलग स्टेटमेंट अगर मैं आपसे कहूं, अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है, कोई भी एक नंबर 10 से डिविजिबल है, तो वो कंपलसरी है कि वो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। अब देखो, ये एग्जांपल मैंने यहाँ लिया था 4400, 4400 है, पीछे वंस प्लेस क्या है 0, ये नंबर 10 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 5 से भी तो डिविजिबल है क्योंकि इसका वंस प्लेस क्या है 0। Clear? I hope you got the 3 points divisibility of I hope you got the 3 points of divisibility test: divisibility by 2, divisibility by 5, and divisibility by 10. Next we will move divisibility by 4 and 8. Now students, we will learn divisibility by 4 and 8. Let's start from divisibility by 4. A number is divisible by 4 if the number formed by the last 2 digits is divisible by 4. अगर किसी भी गिवन नंबर की लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल होगा। हमें कंप्लीटली उसको डिवाइड करके देखने की नीड नहीं है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल 572। अब लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारे पास 72। क्या 72 हमारा 4 से डिविजिबल है? लेट्स चेक। 72 को हम डिवाइड करके देखते हैं, 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 3 रिमेनिंग, अब 2 नोट डाउन करेंगे, 4 8 जा 32। यस, 72 is divisible by 4, so given number is also divisible by 4, यानी लास्ट की 2 डिजिट ही देखनी है। तो हमारा ये क्या नंबर है 572 is divisible by 4। क्लियर? और भी हम ऐसे एग्जांपल्स ले सकते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को ही चेक करना है कि वो डिविजिबल है या नहीं। सपोज समटाइम्स आपको कोई नंबर लिखा हो, एक एग्जांपल और लेके बता रही हूँ, आपके पास एक नंबर है 104, लास्ट 2 डिजिट क्या देखेंगे हम 04। अब यहाँ पे मैम 0 है, आप सोचोगे तो हम 04 है ना, सिर्फ 4 ही लिख सकते हैं क्या? 4 से डिविजिबल है? यस, तो 104 is also divisible by 4. Clear? Now next move to divisibility by 8. Divisibility by 8 थोड़ा बहुत सिमिलर ही है divisibility by 4 की तरह। इसका रूल हम देखते हैं, a number is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digit is divisible by 8. अगर किसी गिवन नंबर की लास्ट 3 डिजिट क्या हो 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर ही, मतलब कंप्लीट नंबर ही 8 से डिविजिबल होगा। जैसे हमने 4 में सीखा था लास्ट 2 डिजिट चेक की थी, 8 के लिए हमें लास्ट 3 डिजिट चेक करनी होती है। सो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल फॉर यू, 14560, इट मींस 14,560। अब मेरे पास ये एक नंबर है, अब मुझे इसकी लास्ट 3 डिजिट देखनी है। लास्ट 3 डिजिट क्या है 560। अब 500 जो 60 है, अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 560 8 से डिवाइड किया, फर्स्ट नंबर से नॉट डिविजिबल क्योंकि 8 से क्या है लेस है, तो 2 नंबर्स पिक करेंगे, 8 7 जा 56, 0, ये 0 नोट डाउन किया तो ये 0 आया हमारा यहाँ पे, तो 8 से डिविजिबल हुआ कंप्लीटली, 70 हमारा आंसर आया। अब हम इस पूरे नंबर को तो डिवाइड नहीं कर रहे, हमें लास्ट 3 डिजिट से ही चेक करना था और लास्ट 3 डिजिट हमारी 8 से डिविजिबल है, तो इट मींस 14560 यानी 14,560 is divisible by 8. Okay students, I hope you got the concept of divisibility by 4 and divisibility by 8. Now what we have learned today, just take a recap. In this video we have learned divisibility by test,
by 2, by 4, by 5, by 10 and by 8। यानी आज हमने ये 5 डिविजिबिलिटी के रूल सीखे और उनसे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी आज सॉल्व किए। तो इस रूल के बेसिस पे आप एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। Students, I hope you like the video. In next video, we will learn some more divisibility test of 3, 6 and 9. Okay? Thanks for watching.